यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। कंट्रोल W के द्वारा हम लोग सभी कैरेंट फाइल को बंद कर सकते हैं। तो कैरेंट फाइल को बंद करने का तरीका होता है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, फाइल को ओपन कर लीजिए। एक फाइल को ओपन किए, फाइल को ओपन करने के बाद इसको बंद करना चाहते हैं तो Ctrl+W को जैसे ही दबाइएगा तो ये आपको ये फाइल पूछ रहा है क्या आप बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है सेव, डोंट सेव, कैंसिल। इसका मतलब होता है इस फाइल में जो आप लिखे हैं क्या इसको सेव करते हुए आप क्या कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं, या सेव नहीं करेंगे तब बंद कर सकते हैं। ये कैंसिल जो होता है तो इसका मतलब है आपको गलती से ये चार्ट आ गया, वैसी स्थिति में कैंसिल का प्रयोग करना है। तो कैंसिल कीजिएगा, चार्ट हट जाएगा। डोंट सेव कीजिएगा तो ये जो लिखे हुए हैं तो ये आप सेव नहीं करना चाहते तो डोंट सेव कर दीजिएगा, सेव नहीं होगा बंद हो जाएगा। इसको सेव करके आपको बंद करना है, कहीं पे सेव करके रखे हुए फिर से सेव करना चाहते हैं तो आप सेव पे क्लिक कीजिएगा तो वो क्या होगा, सेव होते हुए कैरेंट फाइल जो है बंद हो जाएगा। तो चलिए हम इसको सेव नहीं करेंगे, डोंट सेव कर देते हैं, सेव नहीं करेंगे लेकिन बंद हो जाएगा कैरेंट फाइल, यानी कि ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से बंद हो गया। उसके बाद देखते हैं Ctrl+X से हम लोग क्या कर सकते हैं। Ctrl+X को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, Ctrl+X से हम लोग कट कर सकते हैं। कट का मतलब आप जैसे कहीं पे ये सेंटेंस यहाँ से लेकर के और यहाँ तक सेलेक्ट किए और इसको काट के नीचे में सेट करना है तो Ctrl+X का मतलब कट करना। तो इसको काट के आप क्या कर सकते हैं, नीचे में जोड़ सकते हैं। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, इसको सबसे पहले सेलेक्ट किए और कंट्रोल के साथ X कर लिए और कंट्रोल के साथ X कीजिएगा तो देखिएगा हट गया है। और उसके बाद आपको नीचे में जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर रखिए और उसको क्या कीजिए, कंट्रोल के साथ X तो कर लिए, कंट्रोल के साथ V। पिछले क्लास में आप लोग को बताया था कंट्रोल V से क्या होता है, पेस्ट होता है। तो ये पेस्ट हो गया, कट किए और पेस्ट कर दिए। तो इस तरह से आप लोग Ctrl+X के बारे में अब समझ गए। अब समझते हैं हम लोग Ctrl+Z। Z का काम क्या होता है, Ctrl+Z को हम दबाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए कंट्रोल का मतलब होता है आपको पूर्ववत स्थिति में जाना। जैसे हम कट किए थे, कट करके यहाँ पे सेट कर दिए, आपको इच्छा हुआ हम कट करके तो सेट कर दिए लेकिन बाद में पता चला ये जो मेरा पहले वाला सेंटेंस था वही सही था। तो ऐसी स्थिति में आपको Ctrl+Z कर सकते हैं। Ctrl+Z और Ctrl+Y रेडियो और अंडो होता है। अब देखिए यहाँ पे Ctrl+Z करेंगे तो क्या होगा, Ctrl+Z से देखिए Ctrl+Z का पहले क्या था, Ctrl+X, एक बार और दबाएंगे तो Ctrl+X, पूर्ववत स्थिति आया। मतलब पूर्ववत का मतलब जो पहले लिखा हुआ था वैसी स्थिति में मेरा वर्तमान वाला अब लाना है। जैसे आप ही को सोचना है Ctrl+X हो गया, हम तो Z भी लिखे थे, Ctrl+Z, तो Ctrl+Z लिखे थे तो अब आपको फिर इच्छा आया नहीं Ctrl+Z को ही लाना है तो तब आपको कंट्रोल के साथ Y को दबाइएगा तो ये क्या होगा, कंट्रोल के साथ Y दबाइएगा तो देखिए Ctrl+Z भी आ गया। तो Ctrl+Z से हम पीछे की ओर जा सकते हैं और Ctrl+Y से आगे की ओर जा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। तो Ctrl+Y भी समझ लिए, Ctrl+Y को हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम लिख दिए पीछे भाग गए, पीछे का मतलब कैसे, Ctrl+Z करेंगे पीछे जाएंगे, जो भी हम काम किए रहेंगे वो आएगा। देखिए Z करते जा रहे हैं, जो जो पहले पूर्व में किए थे वो हो गया। लेकिन कंट्रोल हमको आगे भी बढ़ना है, फिर आगे जाना है। आगे का मतलब जैसे हम आगे जो हम काम कर चुके हैं उसको फिर उसी स्थिति में आगे बढ़ना है। तो कंट्रोल के साथ Y दबाइएगा तो फिर देखिए कट हो गया, फिर आगे बढ़ते जाएगा, Ctrl+Z तक आ जाएगा तो ये आगे भी बढ़ गया। तो ये आगे पीछे करने के लिए Ctrl+Z का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं Ctrl+B को ओपन करेंगे तो उसके शॉर्टकट की के से हम लोग क्या कर सकते हैं, Ctrl+B को ओपन करेंगे। ये तो मिडल हो गया और जैसे मिडल बड़ी कोष्ठ को आप क्लोज करते, Ctrl+B क्लोज करेंगे तो इससे हम लोग का वर्क क्या होगा। तो Ctrl+B से हम लोग क्या कर सकते हैं,
कोई भी फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं। देखिए इसको सेलेक्ट कर लिए और कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखिए बड़ा हो रहा है, आपका फॉन्ट जो है बड़ा हो रहा है। तो इस तरह से आप फॉन्ट को बड़ा भी कर सकते हैं। किसके जरिए? कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं। अब इसी का ऑपोजिट में हम कर देते हैं। यदि कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट ओपन करके करें तो क्या होगा? तो बिग ब्रैकेट ओपन करके करते हैं तो क्या होगा? कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसमें क्या परिवर्तन आएगा? तो डायरेक्ट ऑपोजिट होगा, उससे बड़ा हुआ था तो इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट के द्वारा हम लोग फॉन्ट को क्या कर सकते हैं, ओपन ये बड़ा कर सकते हैं। तो देखते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे छोटा कर रहे हैं। कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट ओपन के द्वारा फॉन्ट को क्या कर सकते हैं, हम लोग छोटा कर सकते हैं। देखिए छोटा हो रहा है। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, जितना छोटा चाहिएगा उतना छोटा कर सकते हैं। और बिग ब्रैकेट क्लोज से दबाइएगा तो ये क्या होगा, बड़ा होगा फॉन्ट। अब चलते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन एवं ग्रेटर देन से क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट को दबाएंगे तो शिफ्ट लिख देते हैं SHIFT शिफ्ट, फिर प्लस है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन या ग्रेटर देन से हम लोग दोनों चीज़ से सीखेंगे। तो ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट लेस देन या ग्रेटर देन से हम दोनों एक ही काम करते हैं, फॉन्ट को ही छोटा और बड़ा करते हैं। कंट्रोल उसमें तेजी से होता है, इसमें थोड़ा स्लो होता है। तो कंट्रोल शिफ्ट बिग ब्रैकेट और ये लेस देन और ग्रेटर देन से हम लोग फॉन्ट को ही छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखते हैं, इसको दबाते हैं कंट्रोल शिफ्ट को, जैसे कंट्रोल शिफ्ट दोनों को दबा के और उसके बाद आपको ये लेस देन ग्रेटर देन को दबाइएगा तो ये बड़ा होगा। देखिए इससे बड़ा हो रहा है और लेस देन से छोटा होगा, ग्रेटर देन से बड़ा होगा। तो इस तरह से छोटा बड़ा फॉन्ट को आप कर सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन एवं ग्रेटर देन से आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉन्ट को ही बड़ा कर सकते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। अब देखते हैं कंट्रोल प्लस इंटर से हम लोग क्या कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस इंटर को दबाएंगे तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस इंटर को प्रेस करने से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस इंटर के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, नया पेज पर जा सकते हैं, नया पेज को ले सकते हैं। तो जैसे नया पेज को लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल प्लस इंटर। आपको इच्छा हो गया ये जो मेरा पैराग्राफ है और इसके नीचे मेरा डायरेक्ट लाइन आ जाए तो किस तरह से आप इसको छोटा कर दीजिएगा, ये पेज ले लीजिएगा। अभी कितना पेज है, तो देखिए 2 पेज है, यहाँ पे 2 पेज लिखा हुआ है। आपको इच्छा है कंट्रोल प्लस इंटर को दबा दे, इस पैराग्राफ को रहने दे तो ये कर्सर रखिएगा और कंट्रोल को दबाते हुए कंट्रोल को दबा के कंट्रोल को दबाना है और उसके बाद कंट्रोल को जैसे ही दबाइएगा, इंटर दबाइएगा, एक नया पेज आपको दे देगा। फिर कंट्रोल के साथ इंटर, फिर नया पेज, फिर नया पेज। जितना आप कंट्रोल प्लस इंटर दबाइएगा उतना आपका क्या होगा, पेज आते जाएगा। देखिए पेज आ रहा है, ब्लैंक पेज है, खाली पेज है। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, पेज को बड़ा कर पेज ले सकते हैं कंट्रोल इंटर के द्वारा। कंट्रोल इंटर के द्वारा हम पेज को ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं विंडोज़ की पर। विंडोज़ की में हम लोग चलेंगे, सबसे पहले अल्ट की के बारे में जानते हैं। तो अल्ट की क्या होता है, तो देखिए आप लोग को कंट्रोल बताया, उसके बाद अब देखिए अल्ट को देखते हैं, ALT। अब अल्ट प्लस को दबाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए आप अल्ट प्लस उसके बाद F4 से हम लोग देखते हैं क्या होता है। अल्ट प्लस F4 से क्या कर सकते हैं, तो F4 से अल्ट प्लस F4 की के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, पैकेज को क्लोज कर सकते हैं। देखिए करेंट पैकेज को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। जिस तरह से एक नया पेज ले लेते हैं, एक नया पेज ले लिए और अल्ट के साथ जैसे ही F4 दबाइएगा, अल्ट को दबा के रखिएगा,
F4 दबाइएगा तो वो आपका चैप्टर बंद हो जाएगा। इसी तरह से ये भी Alt F4 करेंगे तो ये भी चैप्टर आपका बंद हो जाएगा। Alt प्लस F4 से हम लोग क्या कर सकते हैं, चैप्टर को बंद कर सकते हैं, यानी कि पैकेज को बंद कर सकते हैं। करेंट फाइल नहीं बोल रहे, पैकेज। ये पन्ना बंद होता है एक में, और एक होता है चैप्टर बंद हो जाना, तो ये चैप्टर आपको बंद हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं शॉर्टकट की में हम लोग बैक स्पेस की के बारे में। बैक स्पेस की का यूज क्या होता है, तो जब आप लोग बैक स्पेस को दबाएंगे, बैक स्पेस, तो देखिए बैक, देखिए बैक BACK बैक स्पेस, स्पेस, बैक स्पेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, बैक मीन्स पीछे, स्पेस मीन्स स्पेस, यानी कि पीछे की ओर जगह देना। तो आप किस तरह से बैक स्पेस के द्वारा हम पीछे जाते हैं, इसको मिटा सकते हैं। बैक स्पेस के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको राइट क्या कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर मिटा सकते हैं। तो देखिए बैक स्पेस को हम दबाते हैं तो ये देखिएगा ये मिट रहा है। इस तरह से बारी बारी से आप क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। कोई भी कैरेक्टर को आप मिटा सकते हैं, किसके द्वारा, तो बैक स्पेस के द्वारा। उसके बाद आता है डिलीट की। डिलीट की से आप लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल Z कर देते हैं, फिर सेंटेंस आ जाएगा। देखिए कंट्रोल Z से जितना हम लिखे थे वो आ गया, कंट्रोल Y करेंगे तो फिर पीछे चल जाएंगे। तो ये आपको फिर अब देखते हैं डिलीट, और डिलीट से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसमें तो बताने का ज़रूरत ही नहीं है। डिलीट, डिलीट से कोई भी अक्षर को आप सेलेक्ट कर लेते हैं, किसी भी फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं और चाहते हैं हम एक ही बार में डिलीट कर दें, तो डिलीट के ऑप्शन को दबा दीजिएगा तो डिलीट हो जाएगा। इसमें तो कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है। डिलीट ऑप्शन से लिखे हुए टेक्स्ट फाइल को आप डिलीट कर सकते हैं। होम की का मतलब क्या होता है, तो देखते हैं होम की के बारे में भी जान लेते हैं। तो अब देखिए होम की, अब होम HOME, होम, होम का मतलब होता है घर, और घर में आप घर के द्वारा क्या कर सकते हैं, तो देखिए होम की के द्वारा हम सभी कर्सर को लाइन के शुरू में ले जा सकते हैं। देखिए होम, होम का मतलब होता है घर, ये कर्सर है आपका यहाँ पे, और होम की दबाएंगे तो कर्सर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि लाइन के लास्ट में एक कर्सर है, या यहीं पे रहेगा आपको कर्सर, कर्सर यहाँ पे रहेगा, होम की दबाएंगे तो शुरू में आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, होम की के द्वारा जैसे ही होम को दबाएंगे तो कर्सर को आप शुरू में ले जा सकते हैं। देखिए लाइन के शुरू में यहाँ पे रहेगा तो लाइन के शुरू, तो लाइन तो शुरू होता है यहीं से, और यहाँ पे यदि रहेगा तो लाइन यहाँ के लाइन में रहेगा तो होम की दबाइएगा तो लाइन के शुरू में आपका कर्सर आ जाएगा। अब देखते हैं पेज डाउन। पेज डाउन से क्या कर सकते हैं, तो पेज डाउन को लिखते हैं PAGE, पेज डाउन। पेज डाउन से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पेज डाउन के से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पेज डाउन के द्वारा हम लोग आवश्यक पेज पर, अगला पेज पर जा सकते हैं। पेज डाउन का मतलब यही हुआ, आगे की पेज पर जा सकते हैं। तो देखिएगा पेज डाउन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे वाला पेज आते जा रहा है, तो खाली है, ब्लैंक है, तो ये आ रहा है। देखिए यहाँ पे भरा हुआ है, तो पेज डाउन से हम नीचे की ओर जा सकते हैं। उसी में पेज अप भी देख लीजिए, पेज को अप कीजिएगा ऊपर की ओर जाएगा। तो इस तरह से पेज अप और डाउन से पेज को ऊपर और नीचे आप कर सकते हैं। तो चलिए पेज डाउन और अप भी समझ लिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं प्रिंट। देखिए प्रिंट स्क्रीन की। अब स्क्रीन देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंट स्क्रीन की, ये स्क्रीन को आप प्रिंट करना चाहते हैं, ये कोई फोटो आ गया या इसी का आप चाहते हैं फोटो हम खींच लें या फोटो ले लें, तो कैसे फोटो लीजिएगा, फोटो कैसे लीजिएगा, तो आप इसको क्या करना है, आपको प्रिंट स्क्रीन को क्लिक करना है। पहले जिसका फोटो लेना है उसको सामने लाइएगा, यानी कि फ्रंट पे लाइएगा, और उसके बाद प्रिंट स्क्रीन पर क्लिक कर दीजिएगा। प्रिंट स्क्रीन पर क्लिक कर दिए और उसके बाद नया डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा कंट्रोल के साथ N, और इसके बाद आपको कंट्रोल V कर देना है, क्योंकि प्रिंट स्क्रीन कर लिए हैं। और कंट्रोल V जैसे ही कीजिएगा तो देखिए ये आपका फ़ोटो खींचा गया, ये फ़ोटो खींच लिया, जो भी आपके स्क्रीन पे था वो फ़ोटो
खींच लिया। इस तरह से देखिए जितना हम क्रॉप किए हैं, ये काटे हैं, तो ये आपका फोटो खींचा गया, वर्ड में आ गया। तो इस तरह से आप फोटो भी खींच सकते हैं। किसका? तो देखिए यहाँ पे 2 फाइल खुला हुआ है, हम इसका फोटो खींचे थे, प्रिंट स्क्रीन किए, फिर से बता दे रहा हूँ, प्रिंट स्क्रीन किए, उसके बाद क्या किए, फोटो यहाँ पे दूसरा चैप्टर ले लिए, कंट्रोल एन कर दिए, नया डॉक्यूमेंट आ गया। यहाँ पे जाके कुछ नहीं करना है, कंट्रोल भी कर देना है। तो देखिए ये पिक्चर बन गया है। अब पिक्चर से संबंधित ये काम करेगा, इसमें बॉर्डर लगाना है, जो भी लगाना है, और ढेर सारे डिजाइनिंग बताएंगे आप लोग को। देखिए बॉर्डर लगाना है, कुछ भी करना है, तो यहाँ पे पिक्चर ये बन गया। अभी आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा था ना, अभी पिक्चर हो गया। तो पिक्चर देखिए किस तरह से बन गया है, पिक्चर हो गया। इसमें हम जितना डिजाइनिंग देना चाहेंगे, कलर बदलना चाहते हैं तो कलर भी बदल सकते हैं। तो ये पिक्चर बन गया है। तो फोटो खींचने में आसान काम होता है, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ का फोटो खींच सकते हैं प्रिंट स्क्रीन के जरिए। चलिए आप लोग का ये चैप्टर फंडामेंटल आप लोग का आज समाप्त हो रहा है। आप लोग को नया सेशन में नया टॉपिक आपको MS वर्ड से संबंधित फाइल मेन्यू में सेव एज, ओपन, क्लोज, इंफॉर्मेशन, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन, एग्जिट को देखते हुए बताते हुए आप लोग को पेस्ट, कॉपी, इस सब के होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, रेफरेंस मेन्यू, मेलिंग मेन्यू और उसके बाद रिव्यू मेन्यू और व्यू मेन्यू को बारी बारी से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। और इससे आपको इसको मेन्यू, होम मेन्यू को ही टैब मेन्यू कहते हैं, टैब कहते हैं। आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, टैब होम मेन्यू, होम टैब भी बोल सकते हैं, होम मेन्यू, इंसर्ट टैब भी बोल सकते हैं, इंसर्ट मेन्यू भी बोल सकते हैं। इसमें आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग को नया टॉपिक के साथ फिर आऊँगा। धन्यवाद।